ओम श्री गुरुताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। आज का विषय है सोमवती अमावस्या में गंगा स्नान करने का रहस्य क्या है, उसका लाभ कैसे मिलता है। प्यारे मित्रों, एक बार की बात है कि लोगों को आर्ष ग्रंथों द्वारा ये जानकारी थी कि जब सोमवती अमावस्या के दिन गंगा में स्नान किया जाता है तो जितने लोग स्नान करते हैं वो सब के सब कहाँ पहुँच जाते हैं, स्वर्गलोक को पहुँचते हैं। मरने के बाद, इस शरीर छोड़ने के बाद सब लोग स्वर्गलोक पहुँच जाते हैं। ऐसा उनने पुराणों, महाभारत, रामायण या अन्य ग्रंथों के माध्यम से सुन रखा था। तो वैसे भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए बहुत सारी भीड़ लगती है। हर जगह जहाँ जहाँ पर भी नदियाँ हैं और गंगा नदी हैं, वहाँ बहुतायत में लोग जो है गंगा स्नान करने जाते हैं। ऐसी मान्यता लोगों के अंदर है। इसी क्रम में एक बार सोमवती अमावस्या का स्नान पड़ा तो बहुत सारी भीड़ जो है अपने मार्ग से गंगा स्नान के लिए जा रही थी। अचानक हुआ ये कि भगवान शंकर और पार्वती जी वो भी अंतरिक्ष में ही भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो जब आकाश मार्ग से उन्हें देखा कि इतनी सारी भीड़ रोड पर जा रही है, तो जगत जननी मां पार्वती जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनने कहा, भगवान, आखिर इतनी सारी भीड़ आज कहाँ जा रही है। जब ये बात उन्हें पूछा तो भोले शंकर ने कहा कि प्रिय, ये जो इतनी सारी आप भीड़ देख रही हैं, ये सब आज जा रहे हैं गंगा स्नान करने, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या और आज जो लोग गंगा में स्नान कर लेंगे वो सारे के सारे लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे। जब ये बात भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से कहा तो पार्वती जी से पुनः जिज्ञासा व्यक्त की और उन्होंने कहा, भगवान, आखिर हम लोग तो स्वर्गलोक में ही रहते हैं और स्वर्गलोक में जगह तो बहुत छोटी है और यहाँ तो हजारों हजार की भीड़ दिख रही है एक रोड पर चलते हुए, और इस तरह पता नहीं कितने घाट होंगे, कितने लोग वहां जाते होंगे स्नान करने के लिए, लाखों करोड़ों की संख्या होंगी। तो आखिर आज जब सब लोग स्नान कर लेंगे माँ गंगा में, तब तो ये सबके सब अधिकारी बन जाएंगे स्वर्गलोक में रहने का, और वहां जगह बहुत कम है। तो आखिर ये सब लोग कैसे रहेंगे वहां पर। जब ये बात माँ पार्वती जी ने भोले शंकर से कहा तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आइए हम लोग एक नाटक करते हैं। नाटक क्या किया उनने, उतर करके आ गए धरती लोक पर। और जब धरती लोक पर आए तो वहीं से उन्हें प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद भगवान शंकर पार्वती जी को एक 16 साल की कन्या के रूप में बना दिया और अपना बन गए एक वृद्ध कुष्ठ रोगी के रूप में। और दोनों लोग उसी भीड़ में से रोड पर होकर के चलने लगे। जब चलने लगे तो एक 16 साल की कन्या और एक वृद्ध, वो भी जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था में और कुष्ठ रोग का रोगी हो, और उसको वो अपनी पति बताती हो और उसको लेकर के वो भी गंगा स्नान के लिए जा रही हैं। तो बहुत सारे जो आजकल के नवयुवक हैं, ये सब लोग जब रास्ते में जा रहे थे, उन सब ने देखा तो कई लोगों ने पूछा कि ये आपके कौन हैं। तो उन्होंने बताया मेरे पतिदेव हैं और इनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो हम इनको लेके जा रहे हैं गंगा स्नान कराने के लिए।
तो लोगों के मन में विचार आ रहा था। कई लोग ऐसे थे जो रास्ते मिले, उन लोगों ने बोला भी, अरे तुम कहाँ इस बुढ़े साथ परेशान हो रही हो, तो इसको छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुमको राजमहल में रखूँगी, मैं बहुत तुमको बढ़िया सा तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुमको बहुत अच्छे से रखूँगा, रानी बना करके रखूँगा, मेरी हवेली बढ़िया से है। तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें इस तरह जो है रास्ते में कई जगह मिलते मिलाते गए, लोग बात करते रहे। ये सब जब कहते रहे तो माँ पार्वती सुन करके बहुत हतप्रभ हुई और भोले शंकर से कहा कि भगवान, आप तो कह रहे थे ये सब लोग जो है गंगा स्नान करने बाद सोमवती अमावस्या में ये सब तो स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, और यहाँ तो इनके मन ही सब कलुषित हैं, विचार ही इनके सब गंदे हैं, तो आखिर ये सब वहाँ अधिकारी जाने के कैसे बनेंगे। तो भगवान शंकर ने दिलासा दिलाई, देवी पार्वती अभी रुको, और दृश्य देखते चलो। इसी दृश्य को दिखाने के लिए तो मैं आपको यहाँ आकाश मार्ग से पृथ्वीलोक पर लाया हूँ। और आगे बढ़े, नाना प्रकार के लोग मिलते गए। कुछ लोगों ने कहा चलो इस बुढ़े को मार करके खंडक में डाल दिया जाए रोड के किनारे, और इसको लेकर के 1 2 3 रफू चक्कर हो जाए, ये 16 साल की कन्या को भगा ले जाए। ऐसी बात लोग मन में करने लगे। तो माँ पार्वती ने कहा, अरे ये तो बड़ी गंदी बात भाई, कितने गंदे गंदे विचार लोगों को है। उनका जी परेशान होने लगा। उनने कहा भोले शंकर से, अब चलो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी घटिया सोच के लोग यहाँ जा रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर क्या हुआ, भगवान शंकर ने कहा, देवी धैर्य रखो, अभी और देखो उसका अधिकारी आखिर कौन है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने का सच्चा अधिकारी कौन है, वो भी तो देख लो। ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। फिर एक जगह क्या हुआ, एक पेड़ था, पेड़ की छांव में भगवान शंकर अपना ऐसे बैठ गए, पार्वती जी भी बैठी। तो क्या हुआ, एक सज्जन व्यक्ति आया और उसने पूछा कि आप लोग कौन और कहाँ जा रहे हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि भैया, हम जो है हमने सुन रखा था कि आज सोमवती अमावस्या है और गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे पति देव के जो कुष्ठ रोग हैं ये सब साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे, पति देव हमारे ठीक हो जाएंगे, इसी के लिए मैं इनको लेकर के जा रही हूँ गंगा स्नान कराने। उस सज्जन ने कहा, अब आप लोग दूर से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो हमको लगता आप थक भी गए हैं। तो उसके बाद कुछ सत्तू वगैरह था, उसने दिया उस सज्जन व्यक्ति ने और कहा, देवी जी इसको आप जो है अपने पति को आप थोड़ा सा खिला दीजिए, और आप थक गए हैं, हार गए हैं, और अभी हम आपको जो है इनके पति को, आपके पति जी को मैं कंधे बिठा करके और गंगा घाट तक ले चलता हूँ। तो उसने सत्तू दिया। फिर वो भगवान भोले शंकर ने खाया, उसको ग्रहण किया, और उसके बाद उस सज्जन व्यक्ति ने उसको कंधे बिठाया भगवान शंकर को, जो कुष्ठ रोग के ग्रसित थे, और उनको लेकर के वो गंगा तट पे ले गया स्नान कराने के लिए। तब तक सूक्ष्म रूप में भोले शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि देखा देवी, इतनी सारी लाखों की भीड़ में यही एक व्यक्ति केवल पात्र है, यही एक व्यक्ति केवल पात्र है जो स्वर्ग जाने का अधिकारी है। इसके अंदर सद्भावना है, सच्चाई है, ईमानदारी है, कर्मठता है, शालीनता है, सज्जनता है, सच्चरित्रता है। इसके अंदर वो सारे गुण हैं कि किसी का परोपकार करना चाहिए, दुखियों के आंसू पोंछना चाहिए, पीड़ा और पतन निवारण का काम तो ये कर रहा है। ये व्यक्ति सच्चा अधिकारी है। इसलिए कहते हैं, पापी का गंगा स्नान मिट न सकता कर्म विधान, जैसी करनी वैसा ही फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कर्म के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो, तेवर अपनी चाल के। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, एकादशी करे आती जा। प्यारे मित्रों, आत्मीय बंधुओं, जैसी करनी वैसा ही फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसा कि इससे पूर्व की वीडियो में हमने बताया कि आखिर माधवाचार्य जी को साधना में इतना देर क्यों लग गया, साधना से सिद्धि क्यों नहीं मिली। मिल जाती, लेकिन पूर्व जन्म में उनने कितने कुकृत्य किए थे, उन जन्मों का परमार्जन, उन कुकृत्यों का परमार्जन जब गायत्री साधना हुआ, तब जाकर के उन्हें
लाभ मिला और जा करके माधवाचार्य के नाम से विश्वविख्यात हुए। तो साधना से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जब साधना का स्वरूप तो सही होना चाहिए। हमारे विचार तो जो दूषित हैं वो परिमार्जित होने चाहिए, हमारे क्रियाकलाप तो परिमार्जित होने चाहिए, हमारे शरीर का कायाकल्प तो होना चाहिए। वो तो हो नहीं पाता है। गंगा स्नान तो लोग खूब करते हैं, लेकिन भीड़ खूब कस के लगती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग मर मुरा भी जाते हैं। और वहाँ गंगा स्नान में क्या है भाई, कभी समय मिला तो लोग गए वहाँ, खाए पिए मौज मस्ती किए। ये गंगा स्नान नहीं है। गंगा स्नान तो केवल उस सज्जन ने किया था जिसने भगवान शंकर को स्नान कराया था, और वही स्वर्ग जाने का अधिकारी बना। तो लास्ट में भगवान शंकर जब स्नान कर लिए, उसके बाद माँ पार्वती शंकर की अपनी लीला समाप्त किया, और दोनों लोग फिर जो है आकाश मार्ग से अपने धाम को चले गए। तब उन्हें कहा, देवी देखा आपने, यह है इस धरती पर रहने वाले लोगों की मनोदशा। 1000 में से कहीं कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर परोपकार करने की भावना आई थी। बाकी ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही थी कि इस बुढ़े किसी तरह मार पीट करके बाहर कर दो और बस इस नवयुवती को लेकर के रफू चक्कर हो जाओ। ऐसे में कहीं मिलेगा? ऐसे में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। ईश्वर बहुत कुछ देने वाला है, वो तैयार बैठा है देने के लिए, लेकिन पात्रता विकसित करें और भगवान के अनुदान वरदान पाएं। तो चाहे जितना गंगा स्नान कर लें। पुलिस अदालत है आसान, किंतु अटल है ईश विधान। ईश्वर का विधान तो अटल है। पुलिस अदालत तो आप रुपए पैसे दे करके, झूठ बोल करके, गलत इल्जाम लगा करके करवा सकते हो, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर तो भाई अपनी खुली छत से, आसमान से देख रहा है कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उचित क्या अनुचित कर रहा है, तो फल तो उसे देना है। इसलिए वही करें जो करने योग्य है, और वही खाए पिए जो खाने पीने योग्य है, वही सोच विचार करें जो सोचने विचारने योग्य है, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो। ये था सोमवती अमावस्या में गंगा स्नान करने का रहस्य, जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को एक लीला रच करके दिखाई। तो हमारे आत्मीय बंधुओं, हमें लगता है इस वीडियो संदेश से जरूर आपके अंदर कुछ जिज्ञासा प्रकट होगी, और इस पर आप मनन चिंतन करेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह के मनोभाव लेकर के कभी आप गंगा स्नान आज के लिए जाते रहे होंगे, तो ऐसे भाव तो कभी नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय गाथा थी जो आपको युग ऋषि ने अपने संदेश में आज प्रसारित करवाया है। तो इस संदेश को अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल जिसका नाम है युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश नामक प्रकरण से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को ये वीडियो संदेश देखने सुनने के लिए पुनः आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।